हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो मैं अपना आईबीपीएस क्लर्क का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था स्टार्टिंग से लेके 1 अप्रैल के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, एलपीटी कैसे होगा, डीवी, मेडिकल, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी भी जो डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो अभी भी आप लोग जाके बनवा सकते हो। ठीक है, तो देखना वीडियो, आपके इस वीडियो से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे डीबी, एलपीटी, अगर आपने अदर स्टेट से फिल किया है तो एलपीटी, ठीक है, और मेडिकल कैसे होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, और बॉन्ड कितने का है, ट्रेनिंग, सैलरी, तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन। तो एक बड़ी वीडियो रहेगी। ठीक है, प्लस अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, तो देखो 1 अप्रैल को जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके कुछ टाइम बाद, मतलब 1 महीने के बाद, लास्ट या मई के स्टार्ट में या लास्ट अप्रैल में आपको जो भी बैंक अलॉट होगा उसका जोनल ऑफिस मिल जाएगा, या जो रीजनल ऑफिस होगा, हर एक बैंक अलग अलग होता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में जोनल ऑफिस है तो जोनल ऑफिस मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बैंक की वेबसाइट पे आएगा, तो आपको कंटिन्यू बैंक की वेबसाइट चेक करते रहना है। ओके, फिर आईबीपीएस से आपका कोई लेना देना नहीं है 1 अप्रैल के बाद। आईबीपीएस को बोल देना टाटा बाय बाय। ठीक है, फिर लगभग 1 महीने के आसपास, जैसे मई के स्टार्टिंग वीक में आपको जोनल ऑफिस मिल गए, तो जब जोनल ऑफिस मिलेंगे उसके 15 से 20 दिन के बाद आपके पास डीवी का मेल आ जाएगा कि इतनी तारीख को आपको इस जगह पे डीवी के लिए आना है और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो पूरे मेल में मेंशन होंगे। प्लस वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे एचआर वगैरह के। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ कॉल करके आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं पहले बता दूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे आपका। जो आपका मेंस का स्कोर आएगा 1 अप्रैल को, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। ठीक है, वो चाहिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आईबीपीएस थोड़े टाइम बाद एक्टिवेट कर देता है, तो उसका प्रिंट चाहिए होता है। ओके, और 10th और 12th की मार्कशीट, ये सारे ओरिजिनल बता रहा हूँ, प्लस इनके जीरोक्स भी आप 2-2 सेट करके रखना। 10th 12th की मार्कशीट, आईडी प्रूफ, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपने मेंशन किया है कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर किसी के पास अभी नहीं है तो अभी भी बनवा लो, कोई बेसिक कोर्स का बन जाएगा आसानी से। प्लस अगर किसी ने 10th 12th या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर कहीं भी सब्जेक्ट पढ़ा है और मार्कशीट में मेंशन है कंप्यूटर, तो उसको उसको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, वो देखेंगे आराम से। आप बोल रहे हैं कि सर इस ईयर में मैंने यहाँ कंप्यूटर पढ़ा है, तो आप उनको बताओगे तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, और डिग्री, अगर मान लो किसी की डिग्री नहीं है, सारी सेम की मार्कशीट आ गई है, तो आप उनको बोल सकते हो या एफिडेविट ले जाना कि डिग्री अभी आई नहीं है, बाकी सारे मार्कशीट आ गए हैं, तो डिग्री कुछ टाइम बाद हम जमा करवा देंगे, तो भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और सारे सेम की मार्कशीट देना, उसमें बैक वाली मार्कशीट भी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन भी। अगर आपने आगे स्टडी नहीं की तो माइग्रेशन भी देना होगा आपको। ओके, और आईडी प्रूफ मैंने बता दिया। और अगर मान लो कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी है, जैसे किसी के नाम में भी डिफरेंस आ गया, तो आप एफिडेविट लेके जाना। सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है, 300 रुपये का स्टाम्प है, एक एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, एफिडेविट में ये मेंशन कर देना कि ये आप ही हो, आपके नाम में कुछ चेंजेस हो गए हैं गलती से, तो वो आपको इजीली कवर कर लेंगे। एफिडेविट आपको कवर कर लेगा अगर कोई भी मिस्टेक है तो, अगर छोटी मिस्टेक हो तो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो आप जाके खुद मत बोलना कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में ये गलती है। जब वो चेक करे तभी आपको फिर जो रियलिटी है वो बतानी है, पर पहले से अपनी गलती मत बताना आप कि सर यहाँ गलती है। ठीक है, और सबकी ओरिजिनल कॉपी कर लेना, 2 से 3 सेट कर लेना सभी की। ऑर्डर जो मैंने बताया वही ऑर्डर रखना। ठीक है, और तो मेरा डीवी हुआ था 19 जून को। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोविड की 2nd वेव चल रही थी तो थोड़ा डिले हुआ था काफ़ी। तो मेरे पास 13 जून के आसपास मेल आया था कि 19 जून को आपको यहाँ पे डीवी के लिए सुबह 10 बजे पहुँचना है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और एक और डॉक्यूमेंट मैं बताना भूल गया, करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट 2 चाहिए होते हैं, तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा लेना। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो गया या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरर हो गए तो उनसे चलेगा, ब्लड रिलेशन नहीं चलेगा इनमें। ठीक है, और आप अगर कहीं के ब्रांच मैनेजर को भी जानते हैं तो उनसे भी आप करवा सकते हो, चलता है वो भी। ठीक है, तो अब मेरा डीवी 19 जून को था तो 10 बजे मैं पहुंच गया। ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक अलग रूम था, उसका मैंने व्लॉग भी बना रखा है मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, तो व्लॉग भी जाके आप लोग देख लेना, उस टाइम मैंने बनाया था। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट और आप 10 के आसपास फ़ोटो भी लेके जाना, फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो फिर जाने के बाद उन्होंने सुबह सुबह ही बुकेपेट बुलाया, ये भी मेंशन किया था मेल के अंदर कि आप बुकेपेट आना। तो जाते ही उन्होंने ब्लड सैंपल ले लिया,
कोई डॉक्टर वही अरेंज करवा के देते हैं, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जैसे आरआरबी में वो बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से खुद जाके आपका मेडिकल करवाओ, तो आरआरबी में खुद करवाना पड़ता है। नेशनलाइज में ऑलमोस्ट सभी बैंक डॉक्टर से टाइप करके रखते हैं, वही डॉक्टर करता है, ठीक है। तो ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल लेके गए, सबका नंबर वाइज ब्लड सैंपल लेने के बाद सबको ब्रेकफास्ट करवाया वहीं पे। ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हमें एक मेडिकल के लिए डॉक्टर का एड्रेस दे दिया कि इस एड्रेस पे जाना है आपको, और वह सारे टेस्ट कर देंगे, वहीं पे आपको पैसे भी आपको खुद ही देने हैं। तो 3,000 रुपये कुछ लिए थे हमसे डॉक्टर ने। तो वहाँ गए थे तो डॉक्टर ने एक्सरे किया था और ECG किया था, BP चेक किया था, हाइट वगैरह चेक की थी, ठीक है। और किसी के स्पेक्स लग रहा है तो आई का चेकअप के लिए वो बोलेंगे आई का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, प्रॉपर आई सेंटर्स है तो वो भी लेके गए, ठीक है। और कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे आपको, ऐसा कुछ होता नहीं है बट वो सरप्राइजेस नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 से 3 घंटे लगे, सबको एक साथ भेज दिया वहाँ, नंबर वाइज सबका हुआ, क्योंकि मेरे वाले DV के दिन 8 से 10 लोग थे, तो सबका हुआ तो टाइम लगा था आराम से, ठीक है। फिर मेडिकल के बाद वापस हम जहाँ हमारा जोनल ऑफिस था वहाँ गए, उसके बाद वहाँ पे लंच करवाया हमें। फिर उसके बाद सबका नंबर वाइज LPT हो रहा था, ठीक है। अब LPT में क्या क्या पूछा मैं बता देता हूँ। LPT कैसे पढ़ना है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। LPT में जब मैं गया था तो मुझे उन्होंने जाते ही बोला कि आप अपना गुजराती में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, तो वो गुजराती में मैंने बोल दिया था क्लियर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 से 20 तक गिनती आप लिखो, गुजराती में लिखनी है आपको, ठीक है। तो वर्ड्स में भी लिखनी है, ठीक है, अंकों में भी लिखनी है, तो वो मैंने अच्छे से लिख दी। तो ये 2 चीज़ करोगे। उसके बाद एक न्यूज़पेपर पढ़ाया, तो न्यूज़पेपर में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा बट पढ़ लिया। मेन कॉन्फिडेंस से आप बोलना है आपको, ठीक है। और जो नेशनलाइज बैंकों का LPT होता है वो आसान होता है, और प्लस उसमें नेशनलाइज बैंकों के LPT में मोस्टली अगर कोई फेल होता है, बहुत रेयर चांस है, तो उसको वापस 3 महीने तक वो वापस कंसिडर कर सकते हैं। 3 महीने बाद उसका वापस LPT लेके क्लियर कर देते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि हमारे बैच में एक स्टूडेंट था, उसको LPT में कुछ नहीं आ रहा था, उसका LPT ले लिया, उसको बोला कि आप बाहर जाके पढ़ के आओ फिर वापस आओ, तो उसको वापस LPT लिया, उसको अच्छे से पढ़ा हुआ आधा घंटा और फिर वापस LPT दिया, फिर उसको क्लियर कर दिया। तो ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, बट प्रिपेयर होके जाना है आप लोगों को। ऐसे नहीं कि ऐसे ही जा रहे हो आप कि हाँ ठीक है देख लेंगे, पहले अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। कैसे प्रिपेयर होना वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, आप जिस भी स्टेट से हो, ठीक है। मेन दिक्कत क्या होती है, थोड़ा बहुत आप बोलना सीख लेते हो, मेन लिखने में दिक्कत होती है। जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, थोड़ा बहुत लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद LPT हो गया, LPT आसानी से सबका हो गया, सबका क्लियर हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया, तो बायोमेट्रिक किया और फिर एरिश वेरिफिकेशन किया, आई का वेरिफिकेशन भी किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट चेक के लिए सबको बुलाया। तो जिसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेट कर रखे थे उसका 5 मिनट में हो रहा था, मेरा 5 मिनट में ही DV हो गया था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर किए थे, जेरोक्स भी, और जो ओरिजिनल थे उनको भी उसी ऑर्डर में सेट करके रखा था, ठीक है। तो DV काफ़ी इजी हुआ, मतलब बहुत चिल है। बैंक का जो DV होता है बहुत आसान होता है, बस फॉर्मेलिटी है, ठीक है। DV होने के बाद सबको फ्री कर दिया कि आप लोग जा सकते हो आप। फिर आप, और उन्होंने हमें बोला था कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का भी लेटर हम यहाँ से भेजेंगे, प्लस रेफरी की डिटेल्स भी वो लेते हैं कि जो आपके नेबर हो उनकी डिटेल लेते हैं, उनको वो बैंक लेटर सेंड करता है आपके करेक्टर के बारे में कि ये बंदा कैसा है, इसका करेक्टर कैसा है, इसका कोई पुलिस हिस्ट्री तो नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है कोई। इसके लिए वो 2 आपके एड्रेस पूछेंगे। तो आपके कोई भी फ्रेंड हो, पापा के फ्रेंड हो, तो उनके आप एड्रेस दे सकते हो, मोबाइल नंबर, तो उनके पास लेटर आता है, और लेटर आते ही जल्दी से जल्दी लेटर का रिप्लाई भी करना है। तो आप उनको बोल के रखना, जिनकी भी डिटेल दो, कि आपके पास ऐसे लेटर आएंगे, आप लेटर आते हैं मुझे बताना, फिर उसका रिप्लाई भी करना है उन्हें, ठीक है। और फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन में भी यही हुआ, थाने से कॉल आया था, तो फिर ID प्रूफ लेके गया मैं, और नॉर्मल सा बस उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप जाइए, हो गया। कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन भी अगर आपका कोई केस वगैरह नहीं है तो सब कुछ ईजिली हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 अगस्त के आसपास, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि उस टाइम पे सेकंड वेव चल रही थी कोविड की, तो थोड़ा डिले हुआ था मेरी ज्वाइनिंग। तो 10 अगस्त के आसपास मेल आया था कि आपको जोनल ऑफिस आना है ज्वाइनिंग के लिए। तो सब लोग जब जोनल ऑफिस गए तो फिर 13 अगस्त को जाना, सॉरी 10 अगस्त को मेल आया था, 13 अगस्त को हम सब पहुँचे, और वहीं हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दिए कि आपको 16 अगस्त को ज्वाइन करना है, क्योंकि 14 और 15 को सैटरडे संडे था, ठीक है। तो फिर 16 अगस्त को ज्वाइन कर लिया बैंक, ठीक है। और ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही जो भी क्लरिकल होता है उनकी ट्रेनिंग होती है, तो ऑफलाइन होती है ये मोस्टली, बट उस टाइम किस्मत बहुत ख़राब थी, कोविड चल रहा था, तो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी। वो भी 14 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन भी 14 दिन की होती है, बट ऑफलाइन ट्रेनिंग में ही मज़े होते हैं, नए नए बॉन्ड्स बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं। आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो, सबका अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का भोपाल में है, बेलापुर में भी है, तो वहाँ आप ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है।
तो 14 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, और ट्रेनिंग का कुछ पैसा भी मिलता है। जितने दिन आप ट्रेनिंग करते हो उसका पैसा, आने जाने का जो किराया है वो सब रिम्बर्स होता है। तो अच्छा खासा बैंक सारा खर्चा उठाता है आपका। और सेंटर जो होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी अच्छे होते हैं। उसका भी मेरी एक ये इंडक्शन ट्रेनिंग तो नहीं हुई थी, मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, उसका भी मैंने व्लॉग बना रखा है। वो व्लॉग देखना, आपको आइडिया लगेगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको आइडिया लगेगा क्लियर कि कैसे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, कैसा होता है, खाना सब अच्छा होता है, बस मज़े होते हैं 14 दिन। एक तरीके से खातिरदारी करता है बैंक ज्वाइन होने से पहले, ठीक है। और फिर उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं बता दूँ, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है 1 अप्रैल को, तो अभी ज्वाइनिंग जो 1 अप्रैल को सेलेक्ट होंगे उनकी ज्वाइनिंग जून में हो जाने के पूरे चांसेस है। ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई कोविड वगैरह नहीं चल रहा है। तो मई के स्टार्टिंग में डीवी हो जाएगा, और डीवी के बाद जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी मोस्टली सभी बैंकों की। बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, किसी का 10 दिन बाद हो रही है, मोस्टली जून के आसपास सबकी ज्वाइनिंग दे देंगे, जून और जुलाई लास्ट, ठीक है। फिर तो अभी आपको जो टाइम मिलेगा 1 अप्रैल से लेकर ज्वाइनिंग के बीच का, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम में फुल मज़े करने, घूमने के 1-2 ट्रिप बना लो, घूमने जाके आओ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलना है। बाद में, क्योंकि 1 साल तक क्लर्क मतलब जो भी ज्वाइन करेगा उसको मंथ वाइज आपको ये सीएल मिलेगी, हर मंथ की 1 सीएल मिलेगी। फिर 1 जनवरी को आपकी 12 सीएल क्रेडिट होगी, फिर 1 साल होगा, उसके बाद आपको पीएल क्रेडिट होगी। तो जब तक आप ज़्यादा लीव्स नहीं ले पाओगे, और क्लरिकल में 6 महीने का प्रोबेशन है, और प्रोबेशन होने के बाद आपको एमपीआर भी भेजनी होती है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भेजनी होती है कि आपने क्या क्या वर्क किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंड करनी होती है। फिर उसके बाद आपका कन्फर्मेशन आता है कि हाँ आप कन्फर्म हो गए, आपका प्रोबेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और सैलरी की बात करूँ तो सैलरी अभी इंक्रीज़ हो गई है। जो न्यू ज्वाइन करेगा क्लर्क, एज ए क्लर्क, तो उसकी 40,000 या 41,000 के आसपास सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी होगी। तो सैलरी अच्छी इंक्रीज़ हो गई है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं हुई है, ठीक ठाक हुई है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, ठीक है। प्लस उसके अलावा 2 से 3 हज़ार अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो 43-44 के आसपास सैलरी मिलेगी न्यू ज्वाइनिंग को। और इंक्रीमेंट हर 1 साल बाद लगेगा। वो स्लेब पता ही आप लोगों को, स्टार्टिंग के 3 इंक्रीमेंट 1000 के, फिर 1230 के, ठीक है। और क्लर्क 3 साल बाद प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने बीटेक किया है तो आप 1 साल बाद ही एलिजिबल हो प्रमोशन के लिए। बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल है, पीएनबी में 3 साल है। बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने एमबीए किया है तो आप 2 साल बाद एलिजिबल हो। तो सब बैंक का अलग अलग है, ठीक है। मेनली मैंने आपको सारा बता दिया, ओके। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं सभी के रिप्लाई करूँगा, कि उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। गुड लक, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।